ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम के चर्चा में। हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम रिटन बाय श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के स्टैंजा 8, 8वां स्टैंजा के ऊपर चर्चा करना है। इसके पहले ये ज्ञान मार्ग अ, की इम्परफेक्शन के ऊपर चर्चा किए थे कि ज्ञान मार्ग परफेक्ट नहीं है भगवान को प्रदान करने के लिए। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा न स्वाध्याय तपस योगो अ, त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। हे उद्धव कर्म योग सांख्य योग वर्णाश्रम धर्म वेद पाठ तपस्या व वैराग्य आमा के प्रसन्न करीते पारे न। इससे भगवान को प्रसन्न कोई नहीं कर सकता है, किंतु तीव्र भक्ति केवल आमा के प्रसन्न करीते पारे। तीव्र भक्ति यजेत पुरुषम परम तीव्रेण भक्ति योगेन। ये जो तीव्र भक्ति है इसके द्वारा कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए हम लोग कल चर्चा किए थे कि चाहे कोई व्यक्ति अकामी है, अकामी मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं। और कौन होता है वो केवल भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है वही अकामी होता है। या कोई व्यक्ति सर्वकामी है, अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छा है। या कोई व्यक्ति के हृदय में भौतिक इच्छा तो नहीं है लेकिन मोक्ष कामी है, तो वो भी कामी है, उसको भी लस्टी बोला जाए। तो ये तीनों प्रकार के लोगों को रिकमेंड किया गया है कि उनको अन्य कोई पथ में नहीं जाना चाहिए, ज्ञान कर्म इत्यादि नहीं करना चाहिए। उनको डायरेक्ट भगवान के भक्ति योग में लग जाना चाहिए। इससे उनको पूर्ण लाभ मिल जाएगा। भगवान ये गीता के एक श्लोक में इस बात को बोलते भी हैं। या या- यावद उदपाने यावद उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके। व्हाट इज दैट वर्स? सर्वथा संप्लुतोदके। सेकंड चैप्टर गीता का दूसरा अध्याय वर्ष नंबर 46 आई थिंक। हाँ। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. तो इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं The rituals and sacrifices mentioned in the Karma Kand division of the Vedic literatures are meant to encourage gradual development of self-realization. And purpose of self-realization is clearly stated in 15th chapter, that is to understand Krishna. तो ये कर्म कांड ज्ञान कांड का उद्देश्य है कि व्यक्ति को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार तक लेके जाए। लेकिन मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार का क्या है? कृष्ण को जानना, कृष्ण का सेवा करना। तो इसलिए अगर कोई डायरेक्ट भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है तो उसको अन्य मार्ग के द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है उसका लाभ उसको भगवान की भक्ति में ऑलरेडी मिल जाता है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण भगवान इसमें दे रहे हैं कि जैसे कोई स्थान होता है तो अलग अलग छोटे छोटे तालाब बनाए जाते थे पहले गांव में, अलग अलग उद्देश्य के लिए। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा तालाब है या जहाँ से नदी बह रही हो तो उस एक बहुत बड़े तालाब से या बहुत बड़ी नदी है उसमें से सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, अलग से फिर छोटे छोटे तालाब बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति को स्वीकार करने से
बाकी सारे मार्गों का साधन को करने का लाभ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट आगे वर्णन कर रहे हैं। भगवानेर प्रसन्नता लाभ करी बार कारण भक्ति व्यतीत आर किछुई नाय। भक्ति के अलावा भगवान को प्रसन्न करने का कारण और कुछ भी नहीं है। साधन भक्ति, और भक्ति जो है साधन भक्ति कितने प्रकार के, श्रवण कीर्तन आदि नव विधा। साधन भक्ति श्रवण कीर्तन आदि नौ विधा भक्ति होती है। तन मध्य श्रवण कीर्तन और स्मरण ही प्रधान साधनांग। और ये नौ विधा भक्ति के बीच में श्रवण कीर्तन और स्मरण ये प्रधान भक्ति, ये साधन के अंग है। भगवानेर नाम रूप गुण और लीला ए चराति विषय रही श्रवण कीर्तन और स्मरण है। तन्मध्ये नामाई आदि और सर्व बीज स्वरूप, अतएव हरि नामाई सकल उपासनार मूल। एतन निबंधन शास्त्रे कहित कथित है याचे। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 अन्यथा। कली काले हरि नाम व्यतीत जीवेर अन्य गति ना है। कली काल शब्द द्वारा यही बुझीते हइबे जे सर्वकाले ही हरि नाम व्यतीत जीवेर गति ना है। विशेषता कली काले अन्य मंत्रादि साधन दुरूह हवयाय, केवल हरि नामय एकमात्र अवलंबनीय। ये हेतु हरिनाम सर्वापेक्षा वीर्यवान, सर्वापेक्षा वीर्यवान, सबसे पावरफुल है हरिनाम। तो साधन, तो भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, ये बताया गया। और फिर उसके बाद वर्णन किए कि ये भक्ति जो है साधन भक्ति नौ विधा भक्ति होती है। श्रवण आदि, श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन आदि से। इसमें से तीन बहुत प्रमुख हैं, श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम। और इन तीनों में से जो है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण। और इसमें से जो नाम स्पेशली है वो बीज है। therefore hearing, chanting and remembering the holy name of Hari is the source of all forms of worship, therefore it is stated in the scripture, the holy name of the Lord Hari, holy name। इस कलयुग में स्पेशली इसके सिवा और कोई पावरफुल मेथड नहीं है। ये अनेकों जगह इसका अ, वर्णन किया गया, प्रमाण दिया गया है। भागवत में जीव गोस्वामी अपने संदर्भ, भक्ति संदर्भ में, और भागवत में स्पेशली दिया, चैतन्य चरितमृत में भी है। तो इस प्रकार से वो वर्णन है। नेक्स्ट आगे वो बोल रहे हैं, हरि नाम जे की पदार्थ ताहा पद्म पुराणे ए रूपे लिखित है आज। हरि नाम का वर्णन बहुत बड़ा है। What sort of substance is the holy name of Lord Hari? That is written in Padma Purana as follows, कि हरिनाम, भगवान हरि का नाम क्या वस्तु है, उसका तत्व का विश्लेषण किया गया है इस श्लोक, पद्म पुराण के श्लोक से। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह अनादिरा नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नाम। द होली नेम is a transcendently blissful giver of all spiritual benedictions. It is not different from Krishna. It is the form of all transcendental mellows, complete, pure, without material contamination, eternally liberated due to there being no difference between the holy name and the person who has that name. तो भगवान का नाम जो है, नाम चिंतामणि है, चिंतामणि के समान। चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये चेतना है, चैतन्य और रस विग्रह है। और अभिन्नत्व नाम नाम, भगवान के नाम से अभिन्न है। ये रस विग्रह मतलब ट्रांसेंडेंटल मेलोस, फॉर्म ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल मेलोस बताया गया है। पूर्ण है, पूर्ण शुद्ध, पूर्ण है और शुद्ध है, या पूर्ण शुद्ध है, पूरी तरीके से शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध हो। नित्य मुक्त, नित्य मुक्त का अर्थ है इसमें कोई भौतिक कलमश नहीं, तीन गुणों पे आधारित नहीं नाम भगवान का, नो मटेरियल कंटेमिनेशन। और इटर्नल, नित्य मुक्त, इटर्नल लिबरेटेड ड्यू टू देयर बीइंग नो डिफरेंस बिटवीन होली नेम एंड द पर्सन हु हैज दैट नेम। अभिन्नत्व नाम नामिनम।
भगवान के नाम ऐसे अभिन्न है। तो इस श्लोक के व्याख्या में श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद इस प्रकार से लिखते हैं। The one and only absolute truth with a form with attributes such as eternity, knowledge, bliss, and rasa is manifest in two ways. This is the meaning. Sri Krishna, the absolute truth, is the non-dual form of eternity, bliss, and knowledge. He has two appearances: Sri Krishna's holy name, holy form as the named, and Sri Krishna's holy name as the name. The fundamental principle behind this is as follows. Sri Krishna is the possessor of all potencies. The possessor of the potencies being the enjoyer. All of his manifestations are merely manifestations of his potencies. The potency reveals the enjoyer, who is her shelter, to others. Krishna's form is manifested through the potency's influence of vision, and Krishna's name is communicated through the potency's influence of appellation. The potency reveals the enjoyer. तो भगवान कृष्ण एक ही परम भगवान कृष्ण पूर्ण सत्य परम ब्रह्म एब्सोल्यूट ट्रूथ बोला गया जिनको अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम सच्चिदानंद विग्रह भगवान। वो उनके दो प्राकट्य स्वरूप हैं, यानी दो प्रकार से वो रियलाइज किए जाते हैं। परम सत्य या परम ब्रह्म पूर्ण सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ भगवान कृष्ण दो तरीके से दो रूपों में अपने आप को प्रकट करता है। एक है उनका विग्रह करो और दूसरा है उनका नाम, हरि नाम। सो भगवान जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है, परास्य शक्ति विविधाय वशूयते। भगवान के पास मल्टीफेरियस पोटेंशियल अनेकों विविध प्रकार की शक्तियां होती हैं और शक्ति भगवान के पूर्ण कंट्रोल में होती है और शक्ति का कार्य होता है वो भगवान के को सहयोग करते हैं और भगवान को प्रकट कराते हैं। तो भगवान का रियलाइजेशन जो है साक्षात्कार यानी दर्शन, भगवान का दर्शन है या साक्षात्कार बोले, वो प्राप्त होता है उनके भगवान के शक्ति के प्रभाव से, भगवान के शक्ति के प्रभाव से। तो भगवान अ, का जो फॉर्म है यानी रूप है, विग्रह है, वो भगवान की शक्ति, विजन, दृष्टि नामक शक्ति के प्रभाव से प्रकट होता है। और भगवान का जो नाम है वो भगवान की शक्ति, एपेलेशन बोला गया, यानी श्रवण शक्ति, श्रवण करने के माध्यम से शब्द ध्वनि के प्रभाव से प्रकट होता है या समझा जा सकता है। लेकिन ये दोनों ही एक ही परम सत्य के दो तरीके से साक्षात्कार प्राप्त करने का जरिया है। ये दो दो तरीके से साक्षात्कार प्राप्त होता है, इसलिए दोनों अभिन्न बताए गए। इसलिए पद्म पुराण, ये पद्म पुराण का ये श्लोक है, अभिन्नत्व नाम नामिनो, कि भगवान का नाम और नामी अभिन्न है। इसका व्याख्या करते हुए जीव गोस्वामी प्रभुपाद इतना अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं कि भगवान का जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, भगवान की शक्ति के द्वारा, शक्ति के प्रभाव के से वो प्रकट कराया जाता है जीवात्मा, ताकि उसको एक्सेस कर सके या प्राप्त कर सके। तो जब भगवान की शक्ति, विजन शक्ति या दृष्टि शक्ति की मदद लेते हैं तो उससे भगवान का रूप का दर्शन होता है, कृष्ण का जो स्वरूप है, विग्रह है, वो प्राप्त होता है। और जब भगवान का ये जो श्रवण शक्ति है, एपेलेशन, इसके प्रभाव से भगवान नाम ध्वनि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन दोनों अभिन्न है। एनालिसिस करें। Therefore, Krishna's holy name is like a touchstone. It is Krishna himself and a form of consciousness and rasa. इसलिए कृष्ण का जो नाम है वो भी कृष्ण के जैसे ही टच स्टोन है और कृष्ण के जैसे ही चेतना पूर्ण है और रस का आगार है। चैतन्य रस विग्रह इसलिए बोला गया है। नाम चिंतामणि, चिंतामणि टच स्टोन यानी स्पिरिचुअल है। नाम है चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य मतलब चेतना है, इसमें कॉन्शियसनेस है, लिविंग है। और रस विग्रह रस का आगार है, क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है, ये कृष्ण ही है, ये ध्वनि के रूप में प्रकट कर रहे हैं अपने आप। द होली नेम इज ऑलवेज परफेक्ट इन नेचर, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन of mantras and
The like such as Krishnaya and Narayana form through addition of nominal suffixes to it. So, Purna Shuddho नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनी। तो पूर्ण ये शब्द जो आया है इसके बारे में व्याख्या कर रहे हैं। ये पूर्ण का अर्थ क्या है? पूर्ण का अर्थ है कि भगवान का नाम हर अवस्था में पूर्ण रहता है, परफेक्ट रहता है, कमी नहीं होती। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मंत्रास। मंत्र में कई बार नाम में कुछ सफिक्स वगैरह, यानी सफिक्स क्या बोलेंगे, बाद में जो शब्द के बाद में कुछ चीजें लगाई जाती है वो लगाया जाता है मंत्र के लिए, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, तभी पूर्ण रहता है। जैसे कृष्णाय, नारायणाय, विष्णवे। कुछ लोग वैष्णवाय बोलते, विष्णुवे बोलते हैं, विष्णुवाय बोलते हैं। लेकिन जैसे कृष्णाय है, कृष्णाय मतलब कृष्ण के लिए, तो अगर विष्णु के लिए बोलना है तो विष्णवे बोला जाता है। सो विष्णवे, नारायणाय, ये फॉर्म थ्रू एडिशन ऑन, लेकिन merely upon uttering Krishna's holy name, Krishna Rasa immediately appears on the spiritual platform। लेकिन ये नाम इस प्रकार से परिवर्तित होने पे भी कोई कृष्ण का नाम लेता है तो वो पूर्ण है, क्योंकि कृष्ण का नाम परफेक्ट है, इसलिए कृष्ण रस इमीडिएटली तुरंत प्रकट हो जाता है। तो द होली नेम इज ऑलवेज प्योर, हमेशा शुद्ध रहता है भगवान का नाम। दैट इज इट इज नॉट सिल्टर्ड बाय मैटर लाइक मटेरियल सिलेबल्स एंड सो ऑन। ये भौतिक भौतिक पदार्थों का, ये भौतिक शक्ति का आश्रय नहीं लेता है। हर वस्तु इस संसार में भौतिक पदार्थ, तीन गुण और भौतिक शक्ति का आश्रय लेती है। या कोई जैसे ऑब्जेक्ट भी है, कोई वस्तु भी, जैसे कोई टेबल है या चेयर है, वो प्लास्टिक का है, तो यानी प्लास्टिक जो तत्व है पृथ्वी का आश्रय, यानी पंच महाभूत का आश्रय बोलते हैं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इसका आश्रय लेकर, इसके आश्रय में कोई भी वस्तु इस संसार में ये पंच महाभूत से मिलकर बनी होती है, यानी उन पंच महाभूत के आश्रय। इसी प्रकार से अग्नि, जल, वायु और शब्द, तो कुछ भी हम बोलते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ बोलते हैं, आवाज निकलती है, म्यूजिक है, या कुछ शास्त्र या कोई किताबें लिखता है, कुछ भी है, ये शब्द ध्वनि कहलाती है। और ये भी पंचमहाभूत का एक वो है, तत्व है, जिसको ईथर या आकाश बोला जाता है, उसका आश्रय लेती है। यानी शब्द ध्वनि, अगर आपको इस भौतिक संसार में अगर किसी को कुछ बोलना है, सुनना है, समझना है, तो ये पंच तत्व, पंच महाभूत जो है, भौतिक तत्व, इसका आश्रय लेने पे ही हम उसको रियलाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन कृष्ण का जो नाम है वो नित्य मुक्त है, ये सब स्थिति में निर्भर नहीं करता है। हाँ, यानी अगर ईथर नहीं भी होगा, आकाश नहीं भी होगा, तब भी कृष्ण के नाम का जप किया जा सकता है। कृष्ण नाम के द्वारा कृष्ण उपस्थित हो सकते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल डिटेल है, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो सारी चीजें। So holy name is always pure. It is not sheltered by matter, not contaminated by matter। भौतिक तत्वों से और फिर भौतिक तीन गुणों से ये दूषित नहीं होता। भौतिक भौतिक जो वस्तु के जैसे नहीं है, इसलिए स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, नित्य मुक्त बोला गया है, पूर्ण शुद्ध बोला गया। द होली नेम इज एक्सक्लूसिवली एंड नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस इन रसा। हरिनाम वास्तव में है क्या? पूर्ण रूप से जो चेतना और रस का विग्रह है, स्वरूप है। जैसे कृष्ण, कृष्ण का जो विग्रह है वो क्या है? चेतन है, पूरी तरह चेतन और फुल ऑफ रस है, सच्चिदानंद इसलिए बोला गया है। चित्त, चित्त मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस, आनंद मतलब रस, एंड सत मतलब हमेशा के लिए रहता है, इसलिए सत्य भी है। जो सत्य चित्त आनंद से ये स्वरूप बना है, उसी प्रकार से नाम भी जो है सत्य चित्त आनंदमय है। द होली नेम इज ऑलवेज लिबरेटेड, हमेशा मुक्त है, एंड हेंस इटर्नली लिबरेटेड। इट इज नेवर एवर जनरेटेड फ्रॉम मैटर, ये भौतिक तत्वों से कभी उत्पन्न नहीं होता है। ओनली दोज हु हैव ड्रंक द रस ऑफ द होली नेम आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सप्लेनेशन। ये जो एक्सप्लेनेशन दिए अभी तक, तो बोल रहे हैं कि ये जो पद्म पुराण का श्लोक है जो हम लोग अभी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको इतना आसान नहीं है समझना। नाम चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह। हाँ,
पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। ये पद्म पुराण के इसी के एक एक शब्द का व्याख्या कर रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी एक्सप्लेनेशन दिए। नाम चिंतामणि है, कृष्ण चैतन्य है, रस विग्रह, चैतन्य और रस विग्रह है, और नित्य मुक्त है, यानी नित्य भी है, और चैतन्य सत्य चित आनंदमय है, अपूर्ण है, कंप्लीट है, कभी इनकम्प्लीटनेस नहीं आती है। कोई टेढ़ा मेढ़ा करके भी बोल दिया तब भी ये पूर्ण रहता है, और शुद्ध है, इटर्नली प्योर है, यानी भौतिक कलमश नहीं है, भौतिक तत्वों के ऊपर आश्रित नहीं। अभिन्नत्वान नाम नाम है ना, भगवान के नाम से अभिन्न है ना। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन को कौन समझ सकता है, बोल रहे हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते इस एक्सप्लेनेशन को। केवल ऐसे व्यक्ति जो भगवान के नाम के रस को पी चुके हैं, पान कर चुके हैं, वही इस प्रकार की व्याख्याओं को समझने के लिए कैपेबल है, वही समझ सकते हैं। नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो। कृष्ण को समझने, कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण के को रियलाइज करना, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन की जरूरत है। विदाउट क्वालिफिकेशन लोग उसको समझ नहीं सकते। और क्वालिफिकेशन क्या है? जो भगवान के नाम का जो श्रद्धा के साथ जप करते हैं, तो भगवान के नाम की कृपा से भगवान के नाम के रस को आस्वादन कर सकते हैं, पी सकते हैं। तब इस एक्सप्लेनेशन, तब नाम की महिमा को जान पाएंगे। इसलिए जो लोग जप नहीं करते हैं, उनको नाम की इस प्रकार की महिमा का वर्णन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो लोग समझेंगे नहीं और बोलेंगे "ये क्या है, मनगढ़ंत कुछ भी बोलते रहते हैं", तो अपराध कर बैठे। इसलिए ये जो डिस्कशन है ये सब केवल उनके लिए है जो नाम चैंट जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं। तो जो भी चैंटिंग करता है ऐसा माना जाता है, सपोज जो भी डेली जप कर रहा है, स्पेशली जो भक्त 16 माला डेली कर रहे हैं, तो ये माना जा सकता है, ये पॉसिबल है कि उनको कुछ ना कुछ रस महसूस हो रहा है, तभी तो कर पाएंगे, नहीं तो कौन कर पाएगा। कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा या पागल व्यक्ति होगा कोई जो डेली सुबह उठ के 16 माला जप करे। अगर रस नहीं मिलेगा, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं लेक्चर में कि अगर भगवान के नाम में रस नहीं है तो वो असली आनंद नहीं है। अगर भगवान का नाम भगवान से अभिन्न नहीं है, यानी भगवान के नाम में और भगवान में अंतर है, अगर ये भगवान का नाम भी भौतिक है अगर, तो फिर भक्त लोग ये डेली घंटों घंटों नाम जप कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। आप कोई भौतिक वस्तु का नाम जप करके प्रयास करिए, 1 घंटे तक माला ले लीजिए और बोलिए लैपटॉप बॉटल, लैपटॉप बॉटल, लैपटॉप बॉटल करके देख लीजिए, नहीं हो पाएगा, है ना। बहुत होगा तो 1-2 घंटे, 1 आध 2 दिन कर लेंगे। डेली डेली नहीं कर पाएंगे, 16 माला का जप नहीं कर पाएंगे लैपटॉप बॉटल बोलते बोलते। लेकिन हरे कृष्णा बोलते बोलते कर सकते हैं, ना केवल 16 माला बल्कि 24 घंटे निरंतर जप कर सकता है। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वो तो फील करता है वाई ओनली 16 राउंड, वाई नॉट 16,000 राउंड, ऐसा महसूस करता है। तो ये केवल वो लोग एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं। So those who superimpose materiality on the holy name, being personally incapable of relishing the spiritual rasa of the holy name, cannot attain happiness upon hearing this explanation. You might say, ऐसे लोगों को सावधान भी कर रहे हैं श्रील जीव गोस्वामी। बोल रहे हैं कि जो मटेरियलिटी यानी भौतिक चेतना को इम्पोज करते हैं हरिनाम के ऊपर, यानी भगवान के नाम को भी भौतिक शब्द ध्वनि के जैसा समझते हैं, और इसलिए भगवान के नाम के आध्यात्मिक रस को पर्सनली व्यक्तिगत रूप में टेस्ट आस्वादन नहीं कर सकते हैं, तो उनको इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन को सुन करके अच्छा नहीं लगेगा। वो या तो बोर हो जाएंगे, या तो सुख नहीं मिलेगा, उनको लगेगा क्या बकवास चल रहा है, ऐसा सोचेंगे। लेकिन जो रस को एक्सपीरियंस किए हैं वो लोग, वो बहुत रियलिश करेंगे, उनको बहुत आनंद मिलेगा। वाह, इट्स सो इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी चीज है, इतना तो हमको पता नहीं था। ये जो चैंटिंग करते हैं रस एक्सपीरियंस वो लोग कर सकते हैं। तो यू माइट से at all times the holy name that we utter has taken shelter of material syllables. Under these circumstances the holy name should be considered a substance born of matter. We cannot consider it to be eternally liberated. However, in order to refute such an anti-devotion argument, Shri Rup Goswami has written. अभी कोई जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो ये आर्गुमेंट कर सकता है कि भगवान का नाम आप जप कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये शुद्ध है, आध्यात्मिक है, पूर्ण नित्य है, भगवान से अभिन्न है। लेकिन ये नाम आप जप करते हो तो भौतिक जगत का जो अक्षर है उसी का इस्तेमाल करते हो ना। जैसे हरे कृष्ण बोला हमने, तो हा, रा, का, णा, ये सब यूज करते हैं ना। कोई बोल सकते हैं ये तो भौतिक शब्द ध्वनि जो है, भौतिक जो अक्षर है उससे उत्पन्न हुआ है। हाँ, दिस इज सब्सटेंस बॉर्न ऑफ मैटर, इससे उत्पन्न हुआ है, तो ये पूर्ण नित्य मुक्त कैसे हो सकता है?
तो इस एंटी डिवोशनल आर्गुमेंट, ये भक्ति विहीन जो तर्क दिया जा रहा है, इसको श्रील रूप गोस्वामी इस प्रकार से खंडन करते हैं। कैसे खंडन करते हैं? बोलते हैं कि भगवान अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, therefore Lord Krishna's name, form, qualities, pastimes and so on cannot be perceived by the blunt material senses। ये जो जड़ भौतिक इंद्रियां हैं उसके द्वारा इनको कोई समझ नहीं सकता है या ग्रहण नहीं कर सकता है। Krishna's name, form, qualities and so on themselves become manifest on the tongue and other senses inclined to engage in service। लेकिन ऐसे भक्त जो श्रद्धा के साथ भगवान के प्रति सेवा का भाव रखते हैं, सेवा करने का जो इनके अंदर इंक्लिनेशन होता है, तत्परता होती है, तो उनके इंद्रियों में, इस विशेष रूप से जिह्वा में और अन्य सभी इंद्रियों में, मन में, भगवान अपने आप, अपना जो आध्यात्मिक नेचर है, स्वरूप है, उसको प्रकट करते हैं। और वो भक्त फिर समझ सकता है ये चीज। अन्यथा अपने भौतिक बुद्धि के बल पे कोई इसको प्रैक्टिकली समझ नहीं सकता। ठीक है, तो अब समय हो गया, ये बहुत अच्छा डिस्कशन है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो इसको थोड़ा समझ पाएंगे। हाँ, कल हम लोग आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस पलक प्रभु जी, माता जी। मैं अभी थोड़ा ठीक से सुन नहीं पाई। आपने अभी बताया था जो ईथर वाला कॉन्सेप्ट अभी, कि हाँ, उसमें भगवान के जप में ईथर की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब क्या? समझी नहीं। मतलब ये संसार में जो शब्द जो भी हम बोलता है, कोई व्यक्ति भौतिक चीज बोलता है, शब्द ध्वनि है। तो शब्द ध्वनि जो है, पंच महाभूत होते हैं ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर स्काई करके एक आकाश जो तत्व होता है, भूमि जल वायु अग्नि, ये चार तत्व को तो लोग ज्यादातर जानते हैं। लेकिन पंच महाभूत में जो पांचवा तत्व है, जिसको आकाश बोला जाता है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो हम जो भी बोलते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आकाश तत्व होने के कारण हम ये कर पा रहे हैं। अगर आकाश तत्व नहीं होगा तो मुंह से केवल हवा निकलेगी, आवाज नहीं निकलेगा। हाँ, तो आकाश तत्व है। जैसे कुछ लोगों के पास मुंह तो होता है, जीवा भी होती है, गला भी होता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती, केवल हवा निकलती, बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये पंच महाभूत में से ये जो आकाश तत्व है, ये जो देवता इसको कंट्रोल करते हैं, तो उसको बैन कर देते हैं, उसको खींच लेते हैं। तो उसके कारण वो आवाज नहीं निकल पाती। तो इसीलिए, तो ये जो शब्द ध्वनि है, ये आकाश तत्व पे निर्भर है। तो इसी प्रकार से, लेकिन भगवान का जो नाम है, वो ऐसा नहीं है कि हरे कृष्णा हम बोलते हैं तो ये आकाश तत्वों पे निर्भर है। तो यानी भौतिक तत्वों पे निर्भर नहीं, आश्रित नहीं है, ये चीज बोला जा रहा है। लेकिन इसको कौन समझ सकता है? इसको वो व्यक्ति नहीं समझ सकता है जिसने भगवान के नाम के रस का अभी तक आस्वादन नहीं किया। जो सेवा के भाव से, भगवान के सेवा के भाव से भगवान के नाम का जप करते हैं, तो भगवान का नाम बिना किसी भौतिक तत्व पे आश्रय लिए, ऐसे भक्त के जीवा में, मन में, समस्त इंद्रियों में अपने आप को आध्यात्मिक रूप से प्रकट कर देते हैं। वो भक्त फिर साक्षात्कार प्राप्त कर पाता है कि वास्तव में भगवान कृष्ण ही है। इट्स अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। ठीक है। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु, और हरे कृष्ण। ये जो ईथर वाला ये कॉन्सेप्ट है, ये कुछ हम लोगों ने मटेरियल स्टडीज में पढ़ा है क्या? इसे क्या हाँ, कहते हैं? साइंस में है, विज्ञान में आता है ये। तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह भी होते हैं, ये इसका ये इथर तत्व पे ही निर्भर होता है। हम लोग जब भी जो मीडियम बातचीत चाहिए कर रहे हैं। होता है साउंड को ट्रेवल करने के लिए, यही पढ़ा है। हाँ, साउंड को ट्रेवल करने के लिए जो बोलते हैं मीडियम, एयर, एयर के थ्रू होता है। लेकिन उसमें मेन जो तत्व है आकाश है। बिना आकाश के वो तो जो है शब्द ध्वनि नहीं सुनाई देगी, शब्द नहीं आएगा, केवल हवा बस हो सकता ओके, है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण।